आज मैं एक मानहवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लाइक कर देना। और ये मानहवा मैंने चुन कर ही एक्सप्लेन करना चुना है क्योंकि इसका आर्ट स्टाइल बहुत ही ज़्यादा गजब है, मतलब लिटरली टॉप नॉच। तो चलो शुरू करते हैं। तो मानहवा स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क का सीन, मतलब यूएसए का। उसके बाद सब लोग दिखते हैं तो घबराए होते हैं और एक हाथ आ रहा होता है, और मैं कसम से इसकी आर्ट स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद सब भाग रहे होते हैं, उससे डर रहे होते हैं, बट वो सबको कुचल कुचल के मार रहा होता है। मतलब सब लोगों की फट चुकी है वहाँ भाई, और सब लोग कहते हैं वो आ गया, और सब लोग फिर उस पर हमला करने की सोचते हैं, जो कि बहुत बेकार बात है। और ये यहाँ से सीन थोड़ा खतरनाक होने वाला है। खैर मजाक से हटकर वहाँ के लोग बोल रहे होते हैं अगर इस बार हमारे तो हमारे साथ साथ दुनिया की भी लंका लग जानी है, मतलब कि दुनिया ख़त्म। वो तो हर बार होती रहती है। और एक मॉन्स्टर जो हमला कर रहा होता है, और सब लोग भी इसके ऊपर हमला करने चले जाते हैं। और जहाँ में थोड़ा समझाया जाता है कि उससे पहले ये सब सिर्फ एक नेशंस के बीच में कंपटीशन था, लेकिन उसके बाद जब एक स्पेस लेगिस खुल गया, सब कुछ बदल गया। 2022 में सब कुछ बदल गया। इंसानियत हारती ही रही, सब लोग धीरे धीरे करके मरते रहे, और बस 10 कंट्रीज ही बच पाई, मतलब 10 नेशंस बच पाए। मतलब इतना सब कुछ हो गया, सब ख़त्म। उसके बाद मॉन्स्टर हमला करता है इन पर अपनी लेज़र लाइट से, जहाँ सबकी फट जाती है क्योंकि कोई तो उससे लड़ नहीं सकता, और सब चिल्लाने लगते हैं, घबराने लगते हैं। पर तभी ये एंट्री होती है, ऑफ कोर्स, और कौन होगा, हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि आसमान में उड़ रहा है पंछी बने, और वो गुस्से से दिखता है और एक पंच लैंड करता है, मतलब पंच मारने को आता है, और एक ज़ोरदार पंच मारता है अपने मॉन्स्टर को। और सिर्फ एक पंच, भाई पंचमैन बन चुका है, एक पंच में ही मॉन्स्टर का खेल ख़त्म, बंदी का काम तमाम। और चारों तरफ ज़मीन भी फटने लगती है, लोग हैरान होने लगते हैं कि कौन आ गया ये मादर, मतलब कौन आ गया ये, जो कि इसे एक ही बेर में हरा देता है, एक ही बार में, सॉरी। और यूएस से कंप्लीट कर लेता है उसका पहला टास्क। और जहाँ हम देखते हैं अपने हीरो को, जिसका एक हाथ ही चला गया भाई बुरा लगा देखकर। और यहाँ हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इसकी वर्ल्ड रैंक है 7th, उसका नाम है सुन जियान। मैं से जियान ही बोलूँगा। अभी वो ऊपर दिखता है और एक इंसान बोलता है, ये हिस्टोरिकल मोमेंट सब लोगों को याद रहेगा, सभी सिटीजन्स को, और तुम्हारा मालिक मैं हूँ। और यही कैरेक्टर मुझे सबसे बेकार लगा अभी तक जितना मैंने देखा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया तुमने। और उसके बाद कुछ लोग उसे, एक लड़की को रोक रहे होते हैं नीचे जाने से, क्योंकि वो अपने हीरो की शायद से दोस्त है या फिर लवर, आई डोंट नो, बट वो नीचे जा रहे होते हैं। और तब वो बोलता है कि उसकी चिंता मत करो, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। पर वो लड़का कहता है कि नीचे अभी भी एक खतरा है, बाकी अभी भी नीचे से ऊर्जा आ रही है, मतलब एनर्जी आ रही है उस मॉन्स्टर से। और वो बोलता है ये तो तय है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इस मॉन्स्टर की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी ही लोगों को डराने के लिए काफ़ी है। और हम देखते हैं कि लोगों की हालत ख़राब हो रही होती है क्योंकि उस मॉन्स्टर की एनर्जी ही लोग नहीं सह पा रहे। और तभी वो लड़की आती है और अपने हीरो को बोलती है क्या तुम ठीक हो। एंड यहाँ में इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। अमेरिकन गिल्ड में वर्ल्ड रैंक 3rd पर है और एक हीलर है, और इसका नाम है सोफिया। और जिसे हील कर रही होती है और बोलती है कि काफ़ी पेनफुल होगा क्योंकि ये ईवल एनर्जी की वजह से। बट तब कुछ लोग नोटिस करते हैं, ये अपना हीरो भी नोटिस करता है, सब भी बोलते हैं कि कुछ तो है नीचे, और वो चीज़ है एक रिवॉर्ड, या बोले तो उस मोस्टर को हराने के बाद इन्हें वो उसका रिवॉर्ड मिला है, लाइक गेम। और यहाँ सब लोग उन दोनों को वहाँ से हटाने की ट्राई कर रहे होते हैं क्योंकि वो रिवॉर्ड ये इनका जो मास्टर है वो ही बांटेगा। सब लोग बोलते हैं कि इस बंदे ने उसको अकेला हराया, लेकिन ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि बांटेगा तो ये ही, क्योंकि ये इनका ये सिर्फ अमेरिकन्स को मिलेगा। और अब मैं उन सब के नाम लेने वाला हूँ जिन्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा, समझे सब लोग। ये लड़की भी इवन ट्राई करती है कि ये बताए कि भाई इसने अकेले हराया है, इसे मिलना चाहिए रिवॉर्ड।
वैसे ये नंबर 1 है, वीरेन नाम है इसका। फिर वो बोलता है, एक बात बताओ, तुम इसका साथ क्यों दे रही हो? बताओ, ये तो असलियत में एक अमेरिकन भी नहीं है, ये तो बस एक गली का कुत्ता है। ये सुनकर लड़की को थोड़ा बुरा लगता है, वो कुछ बोलना चाहती है बट हीरो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। बुड्ढा बोलता है, चला जा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हीरो बताता है, वैसे भी मैं एक रिफ्यूजी हूँ जो कि भाग आया उस जगह से, मतलब उसकी जो जगह थी साउथ कोरिया, वो तबाह हो गई और वो वहाँ से भाग के आ गया है यहाँ। इसे रैंक मिली है SSS। इसकी पावर है डिवाइनाइट, जिसका नाम ही नहीं है, मतलब नेमलेस डिवाइनाइट। और जब ये नाम पता कर लेगा तो शायद इसकी पावर और बढ़ेगी, कुछ ऐसा सिस्टम है। फिर इसे 7th रैंक मिली पूरी दुनिया में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है वैसे तो। बट फिर भी लोगों ने मुझे एक अमेरिकन की तरह नहीं देखा, मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता। मतलब भाई, हीरो दुखी है थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी उसे अमेरिकन की तरह, मतलब अपना दोस्त नहीं मानता। लाइक फिर वो अपना हाथ खुद ही हील करने लगता है, क्योंकि वो अकेला ही करेगा जो करना है। पर हमें दिखाया जाता है US पास हो चुका है, चाइना पास हो चुका है, रसिया फेल हो गया भाई, और जापान भी फेल, और भी बहुत सारी कंट्री फेल हुई। मतलब सिर्फ 2 कंट्री अकेले बची हैं। अगर ये भी हार गई तो दुनिया के लग गए एल, मतलब दुनिया ख़त्म, जो कि शायद इसी एपिसोड में होने वाला है। तो इन सब को अब जाना पड़ेगा। सोफिया पूछती है कि हम जिहान को संग नहीं लेंगे। फिर बॉस थोड़ा सोच कर जवाब देता है, ये हम उसके बिना ही करेंगे। और धीरे धीरे सब लोग बैटल अरीना में चले जाते हैं, मतलब चाइना और अमेरिका के लोग। और फिर अमेरिका वाला बोलता है, "हम्म, बहुत दिनों बाद मिले जंगली सुअर।" सामने देखते हैं ये बड़े बड़े, मतलब इतने बड़े बड़े सुअर, जो कि सच में सुअर ही हैं। और यहाँ सब लोग थोड़ा घबरा रहे होते हैं। ऑल राइट, ये मैं तुम्हारे बिना करके ही दिखाऊंगा सोंग जियान। बुड्ढे में आ गया है कॉन्फिडेंस, अब वो करेगा भाई, गुस्सा आ गया, अब वो अकेला 1v6 करेगा, 100 करेगा, अपने पावर्स को पावर अप करता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, देखकर अच्छा लगता है। और वो सामने हमला करने जाता है, लेकिन तभी एक सुअर इसे दूसरे सुअर को बीच में से काट देता कमाल का है ये नोबिता। ये सचमुच बहुत मजाकिया है। मजाकिया नहीं, एक नंबर का बेवकूफ है। अब सब लोगों की फटने लगती है, क्योंकि पहले नंबर वाला इंसान इतनी आसानी से मर गया, तो इनका क्या होगा, ह्यूमैनिटी ख़त्म ब्रो। सब लोग थोड़े डर रहे होते हैं, अपना हीरो भी बाहर से देख रहा होता है, और एक एक करके ह्यूमैनिटी प्लेयर मरते जाते हैं। और बाहर वाले लोग देखकर घबरा रहे होते हैं कि हमारा क्या होगा। एक को बीच में से काट दिया, एक को कुचल के मार दिया, और तीसरे को मारने जा रहा है, मतलब सोफिया का खेल ख़त्म करने जा रहा होता है। और सोफिया कहती है मत मारो, और वो बोलता है कि थैंक यू, क्योंकि तुम इतने वीक हो, हम तुम्हें आसानी से मार पाए। मतलब देख रहे हो क्या बेइज्जती है। और धीरे धीरे एक पोर्टल खुलता है, जो कि पोर्टल नहीं, एक ब्लास्ट जैसा है, जो कि धीरे धीरे सबको अंदर ले रहा है। और हीरो बोलता है कि क्या, और दुनिया ख़त्म हो जाती है, और दुनिया नहीं, मतलब सिर्फ अर्थ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे सबको अपने अंदर लेती है। और वो कह रहे हैं कि नहीं प्लीज़ मत मारो, और सब ख़त्म। जो कि पर एक एरर, क्योंकि हमारा हीरो अब भी जिंदा है। और वो बोलता है क्या, मैं फिर से बच गया, सब मैं ही अकेला। जिसकी नेमलेस स्किल है वो इसे मरने ही नहीं दे रही है, मतलब कि बचा रही है। एक नोटिफिकेशन आती है कि क्या हीरो वापस से 3 रहस्यों को वापस डिस्कवर करना चाहेगा, या फिर इस स्किल का नाम पता करना चाहेगा, मतलब कि अपने जो नेमलेस आर्ट है उसका रियल नाम पता करना चाहेगा। तो उसके लिए इस सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, और उसके लिए यस पैनल पर क्लिक करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, कुछ 3 रहस्य हैं, और उन सबको वापस से करेगा अब एक, या फिर उस जो स्किल है अपने हीरो के पास डिवाइन आर्ट, वो नेमलेस कौन सी डिवाइन आर्ट है वो उसे पता करना पड़ेगा। और इसके लिए हीरो कर देता है एग्री, पता नहीं है क्या है, लेकिन एक पैनल आता है कि वोट ज़्यादा मिले हैं अपने हीरो को वापस जाने के लिए। मतलब किस चीज़ के वोट और किसने किए हैं ये तो नहीं पता, हो सकता है गॉड हो, पर जैसे ही हीरो की आँख खुलती है वो शॉक हो जाता है। और एक नोटिफिकेशन आती है कि अब तुम इंटरव्यू देने वाले हो, या फिर तुम इंटरव्यू में हो, या फिर जो भी है।
हीरो जैसे उठता है वो हैरान हो जाता है कि क्या ये क्या हुआ, मतलब कि। और फिर जब वो उस जगह को देखता है कि व्हाट, कि कौन सी जगह है, हीरो को याद आता है कि उसने पढ़ा था नोटिफिकेशन में कि वो पीछे जाने वाला है टाइम में, जब स्पेस लेगेस खुला था उस समय वापस वो 3 सिगरेट डिस्कवर करने के लिए। और जैसे ही वो पर्दे खुल कर देखता है बाहर है, वो हैरान हो जाता है। ये होता है साउथ कोरिया 2020। देखो, मुझे थोड़े नाम प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट यहाँ दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, मतलब छोटे बच्चे ही हैं, शॉर्ट किंग के नाम पर लड़ रहे होते हैं कि मैं शॉर्ट किंग हूँ, मैं शॉर्ट किंग हूँ। और यहाँ कुछ कपल्स हैं जो कि अपने मज़े कर रहे हैं, और हीरो कहता है क्या मैं सच में वापस आ चुका हूँ। तो यहाँ मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई होगी एक्सप्लेनेशन करने में। तुम मैं मानवा का नाम नीचे दे दूँगा, तुम वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना। और अगर तुम चाहते हो कि ये मानवा मैं ही एक्सप्लेन करूँ और भी अच्छी से करूँगा, चिंता मत करो अगली बार, तो 10 लाइक कर देना पक्का।